देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था पर्यायवाची शब्द जिसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, और एक था आपका विलोम शब्द जिसे विलोमार्थी शब्द भी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। सबसे पहले ये समझना है कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। देखिए ये बनाए आपका अनेक प्लस अर्थ का मतलब हुआ कि जिस शब्द के, यानी कि शब्द तो एक हो, शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो। अर्थ कैसे हो उसके? अनेक, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहेंगे? शब्द एक हो और उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, यानी कि अनेक अर्थ निकलते हो, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द है आपका अंक, है ना। अंक शब्द होता है, अंक का मतलब क्या होता है? अंक के देखिए अर्थ क्या है? अंक मीन्स गोल होता है, अंक मीन्स चिन्ह होता है? और एक जो गिनती वाले अंक होते हैं अपने काउंटिंग वाले, 1 2 3, ठीक है, तो गिनती होती है। कितने अर्थ हो गए? 3 अर्थ हो गए, है ना। और अंक, अंक कहते हैं उसको, अक्षर को भी अंक कहा जाता है। एक होता है आपका भाग, इसको भी अंक कहते हैं। यानी इस अंक शब्द के कितने अर्थ हो गए? 5 अर्थ हो गए। तो शब्द एक हो और उसके अर्थ कितने निकलते हो? अनेक अर्थ निकलते हो, एक से अधिक अर्थ, वो कितने भी हो सकते हैं, 2 5 10 8, जितने भी है। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द आता है आपका अज। अज शब्द का अर्थ देखिए, अज मीन्स होता है ब्रह्मा। अज महाराज दशरथ के पिताजी का नाम था। दशरथ के पिता का नाम अज था। अज मीन्स होता है बकरा, बकरी बकरा जो होते हैं वो बकरा होता है अज माने। और अज का अर्थ होता है जो पैदा ना हुआ हो, ठीक है, उसको भी अज कहते हैं। कितने अर्थ हो गए? 1 2 3 और 4। अज शब्द के 4 अर्थ हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी शब्द है, उस शब्द के यदि एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, और कर शब्द है, कर, कर माने क्या होता है? हाथ। कर टैक्स होता है, कर हाथी की सूंड होती है। ठीक है, कितने शब्द हो गए? 3 शब्द हो गए, है ना। और कर, कर मीन्स होता है किरण, किरण जो होता है। कर मीन्स होता है रश्मि, रश्मि मीन्स भी किरण होता है। ठीक है, तो कितने अर्थ हो गए कर के? 1 2 3 4 5 अर्थ हो गए। इस तरह से जिस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची में क्या था? पर्यायवाची में ये था कि शब्द तो होंगे अनेक, लेकिन उनका अर्थ कैसा निकलेगा? एक अर्थ निकलेगा। चाहे शब्द वो 10 हैं, लेकिन 10 शब्दों का अर्थ एक निकलेगा। यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे, उधर अनेक शब्दों का एक अर्थ निकलता था। ठीक है, विलोम शब्द में मैंने आपको समझाया था, विलोम शब्द में जो शब्द, एक शब्द जो है वो दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ प्रस्तुत करे, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब ये हुए आपके कौन से? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द समझ में आया? अनेकार्थी का मतलब है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, यानी कि अनेक अर्थ निकलते हो। शब्द एक हो और उसके अर्थ कैसे निकले? अनेक अर्थ निकल रहे हो। इसके बाद में आता है आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कौन सा आता है? समरूपी भिन्नार्थक शब्द या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी हम इसे कहते हैं। पाठ है आपका समरूपी
भिन्नार्थक। अब देखो इसमें क्या है, समरूपी। सम मीन्स होता है समान, रूपी मीन्स होता है रूप, यानी कि जो शब्द, जिन शब्दों का रूप कैसा हो, समान, यानी कि जो देखने में तो कैसे लगते हो, हमें एक जैसे लगते हो, समान लगते हो, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थक, यानी कि उनका अर्थ कैसा हो, भिन्न भिन्न हो। शब्द हमें देखने में तो समान लग रहे हो, सुनने में तो हमें समान से लगते हैं, लेकिन अर्थ उनका कैसा होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए अनल शब्द है, अनल और अनिल, है ना। अनल मीन्स क्या होता है, आग, और अनिल मीन्स क्या होता है, हवा। देखो अंतर क्या है, माइनर जो है, थोड़ा सा अंतर है, बस एक मात्रा का अंतर है, ई की मात्रा का अंतर है, और इस अंतर से ही क्या हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। किसमें, अर्थ में। दोनों के अर्थ में देखिए, आग और हवा कहीं कोई मेल ही नहीं होता, है ना। अनल मीन्स आग और अनिल मीन्स हवा। ये क्या हुए, जो शब्द सुनने में या देखने में तो लगभग लगभग समान से लगते हो, लेकिन उनके अर्थ कैसे हों, भिन्न भिन्न अर्थ हों, उसे हम क्या कहते हैं, समश्रुति भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे ही जैसे देखिए अन्य, अन्न, अन्न मीन्स क्या होता है, अनाज, और अन्य मीन्स क्या होता है, दूसरा। देखिए दोनों के अर्थ में कितना अंतर है ना। शब्द हमें लगभग लगभग कैसे लग रहे हैं, समान से लग रहे हैं, अन्य और अन्न। बोलने में भी हमें लगभग कैसे लगते हैं, समान से लगते हैं, है ना। और देखिए जैसे अंग और अंग, अंग क्या होता है, शरीर का कोई भाग, है ना। और अंक मीन्स क्या होता है, अंक मीन्स देखो संख्या भी होता है, अंक मीन्स बोध भी होता है। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है ना। ऐसे ही अवधि और अवधि, ये अवधि तो होती है भाषा, जिसमें रामचरितमानस की रचना की तुलसीदास ने, और ये अवधि क्या होता है, अवध मीन्स समय सीमा, समय सीमा। तो आप देखें जिन मतलब शब्दों में कितना, शब्दों के जो अर्थ हैं उनमें कितना अंतर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शब्द हमें देखने में या सुनने में लगभग लगभग कैसे लगते हो, समान लगते हो, लेकिन उनके अर्थ कैसे हैं, अर्थ उनके बिल्कुल भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समश्रुति या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आया आपका चैप्टर है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। देखिए कैसे, वाक्यांश क्या होता है, वाक्यांश को समझना है हमें। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश, वाक्य का अंश, वाक्य का कुछ हिस्सा, उसे हम पूरा वाक्य नहीं कह सकते, वाक्य नहीं होता वो पूरा, वाक्य का कुछ भाग होता है, कुछ हिस्सा होता है, कुछ अंश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, उस वाक्यांश के लिए क्या होता है, एक शब्द लिखा जाता है ना। जैसे जिसका अंत ना हो उसे क्या कह देते हैं, अनंत, है ना। तो अब इसका पहली बात तो ये है कि हमारे लिए फायदा क्या है, तो इसका देखिए फायदा ये है कि जब हम भाषा पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो लिखते समय इन इतने शब्दों को लिखने की बजाय अगर हम सीधा एक ही शब्द लिख दें अनंत, तो उससे क्या होता है, हमें समय की भी बचत होती है। ठीक है। दूसरा, समय की बचत के साथ साथ हम जिस कॉपी पर लिखते हैं
उसमें जैसे एग्जाम अपने होते हैं, एग्जाम में क्या समय सीमा वो शब्द सीमा दी गई होती है, तो उस शब्दों की सीमा के अंतर्गत ही हम अच्छा लिख सकते हैं और एक शब्दों के द्वारा हम हमारी जो भाषा है, हमारा जो उत्तर हम दे रहे हैं, आंसर जो हम देते हैं, उसको हम प्रभावशाली बना सकते हैं। समझ में आई बात? ऐसे ही जैसे 6 माह में एक बार होने वाला, कितने माह में? 6 माह में। इसको हम छमाही भी कह देते हैं, छमाही, ठीक है। इसको हम अर्धवार्षिक भी कह देते हैं, अर्धवार्षिक, आधी वर्ष, ठीक है। छमाही कह लो चाहे आप अर्धवार्षिक कह लो, बात एक ही है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अजर कहते हैं, ठीक है। जो कभी मरता नहीं, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम अमर कहते हैं। जो जन्म नहीं लेता, उसे हम क्या कहेंगे? अजन्मा। समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि ये वाक्यांश जो होता है, इस वाक्यांश के लिए हम एक शब्द लिखते हैं, इसी को हम वाक्यांश के लिए एक शब्द, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन वर्ड, है ना। तो इस तरह से आपके ये 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हुए और इनकी आपको परिभाषा लिख के और कुछ एग्जाम्पल लिख के मैं आपको PDF भेज दूंगा, है ना। आप इनको नोट कर लें। धन्यवाद।